प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन का रूह आप सबको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा आपको। मैं बिलीव करती हूँ और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस वचन को पढ़ती हूँ। अच्छी आदतें, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 6:5 आयत में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने से कहा, हम इनको भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। मेरे प्रियो, आप किसी मकसद के लिए पैदा हुए हो, उस मकसद को ढूंढना, उस पर चलना और उसी पर बने रहना, ये आपकी जिम्मेवारी है, परमेश्वर की नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मकसद मालूम था। जब वह 12 साल के थे तब वह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए गए, और जब उनके माता पिता वापस लौटने लगे तो यीशु मसीह वहीं पर रुक गए। और जब 3 दिन ढूंढने पर उनके माता पिता वापस यरूशलेम गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लोगों को सुसमाचार सुनाते देखा। तब उन्होंने पूछा कि हम तुझे 3 दिनों से ढूंढ रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उनका पिता, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उस उद्देश्यों को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक अपनी माता पिता के साथ रहे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के काम को किया। जब आप बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्ज़ी को किस तरह से अपने जीवन में पूरा किया था। मेरे प्रियो, याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आदतों के कारण परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की आदत थी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसी आदतें थी जो परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह रोज़े रखने के बाद गलील के काना में शादी को देखने गए तो उनकी माँ ने कहा, दाखरस ख़त्म हो गया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया, और फिर चमत्कार कर दिया। पर क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह पिता से बात किए बिना कोई काम नहीं करते थे। जब पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, तब प्रभु ने दाखरस का चमत्कार किया। यीशु मसीह के जीवन में भी वैसे ही आपके जीवन में भी अच्छी आदतें होनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी, वैसे ही आपके जीवन में भी अच्छी आदतें होनी चाहिए। आपका जन्म इस धरती पर परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए हुआ। याद रखें, आपकी आशीष आपके मकसद के पीछे है, इसीलिए आपका मकसद परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने में होना चाहिए। अगर हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार में ही अब्राहम के जीवन में अपने मकसद को पूरा किया, क्योंकि अब्राहम के अंदर कुछ अच्छी आदतें थीं, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने मकसद को पूरा करे तो आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करें और अपने अंदर अच्छी आदतें डालें, ताकि परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। यह प्रार्थना आपकी अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस महान वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जैसी आदतें अपनाऊंगी और आपकी मर्ज़ी को पूरी करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि हर एक जन की ज़िंदगी में परमेश्वर की अलग बुलाहट है। किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी की अपॉस्टलिक कॉलिंग है, किसी को पास्टर बनने के लिए। हालेलुया। सुसमाचार को फैलाएं, परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताएं, ताकि लोग आपकी टेस्टिमनी को देखकर आशीषित हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।